अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कोई एक ऐसा दिन नहीं जिस दिन सुप्रीम कोर्ट से कोई बड़ी खबर ना आ रही हो। मखसूस नशिस्तों वाले केस का फैसला आए अब तकरीबन 25 दिन गुजर चुके हैं। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने का फैसला दिया था। इन पिछले 25 दिनों में जिस एक शख्स को बचाने के लिए सबसे ज़्यादा कोशिशें की गईं, जिस एक शख्स को बचाने के लिए सबसे ज़्यादा प्लानिंग की गई, जिस एक शख्स की संगीन आईनी गलती की वजह से मामलात यहाँ तक पहुँचे, तमाम तर कोशिशों के बावजूद उस शख्स को नहीं बचाया जा सका। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, जिनके हवाले से पहले दिन से जिस दिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने पीटीआई को ये सीटें देने का फैसला दिया और अपने मुख्तसर फैसले में लिखा कि इलेक्शन कमीशन की गलत तशरीह की वजह से मामलात यहाँ तक पहुँचे, सबको पता था कि पहली तलवार सिकंदर सुल्तान राजा पे गिरेगी और वो तलवार गिर गई है। पिछले चंद घंटों में शराय दस्तूर पर हंगामी सूरत हाल है। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबरें आ रही हैं, तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूँ। नाज़रीन कराम, सुप्रीम कोर्ट के 8 जजों ने 12 जुलाई को पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने का फैसला दिया। उसके बाद 2 जजेस जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने 3 दिन पहले यानी हफ्ते वाले दिन इख्तलाफी नोट लिखा। इन 2 जजेस के इख्तलाफी नोट के बाद तमाम तर नज़रें उन 8 जजों के तफसीली फैसले पर थीं, जिस तफसीली फैसले की वजह से सिकंदर सुल्तान राजा पर बिजलियां गिरनी थीं। यानी ये सबको पता था कि सुप्रीम कोर्ट के वो 8 जजेस जिन्होंने पीटीआई के हक में फैसला सुनाया था, जिन्होंने अपने मुख्तसर फैसले में ये क्लियर लिखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 13 जुलाई के फैसले की गलत तशरीह की, जिसकी वजह से मामलात ख़राब हुए। हत्ता कि सुप्रीम कोर्ट के वो 3 जज जिन्होंने कहा था कि पीटीआई को ये नशिस्तें नहीं मिलनी चाहिए, उन्होंने भी अपने मुख्तसर फैसले में इलेक्शन कमीशन को ही मौरद इल्ज़ाम ठहराया। इसी वजह से पहले दिन से ये बात क्लियर थी कि सिकंदर सुल्तान राजा की गर्दन तो कटेगी। आज 6 अगस्त है, सुप्रीम कोर्ट की दी गई डेडलाइन ख़त्म हो चुकी है और पिछले 3 दिन में सिकंदर सुल्तान राजा को बचाने की तमाम कोशिशें भी नाकाम हो चुकी हैं। इस हवाले से मैं कुछ इनसाइड इंफॉर्मेशंस आपको दे देता हूँ। देखें, बाखबर सहाफ़ी ये बता रहे हैं कि हफ्ता एतवार और पीर यानी हफ्ते की सुबह तकरीबन 12 बजे सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस का इख्तलाफी नोट आया, जिस इख्तलाफी नोट में इलेक्शन कमीशन को बगावत पर उकसाया गया। यानी नईम अख्तर अफगान और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने अपने इख्तलाफी नोट में लिखा कि इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के किसी गैर आइनी फैसले को तस्लीम करने की पाबंद नहीं है। यानी बगावत पर सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने रियासत पाकिस्तान को उकसाया। अब ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस के इख्तलाफी नोट के बाद सबको क्लियर था कि 8 जजेस का जो तफसीली फैसला होगा वो इलेक्शन कमिश्नर की गर्दन उड़ा देगा। इसी वजह से पिछले 3 दिनों में शराय दस्तूर की इंतहाई अहम इमारत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर में हंगामी सूरत हाल रही। कहा जाता है कि बड़ी अहम बैठकें हुई, कई घंटों पर मुहित मुशावरत की गई। सिकंदर सुल्तान राजा पर जोर डाला गया कि किसी तरह से इस फैसले की राह में रुकावट खड़ी की जाए, किसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस जो तफसीली फैसला देंगे उस फैसले को ना माना जाए। अब सिकंदर सुल्तान राजा के हवाले से एक डेवलपमेंट जो पिछले चंद घंटों में आ रही है वो ये है कि सिकंदर सुल्तान राजा ने हथियार डाल दिए। सिकंदर सुल्तान राजा ने सरेंडर कर दिया। यानी वो ये कहते हैं कि मुझे कोई रास्ता बताया जाए, क्योंकि सबसे पहली तलवार इन्हीं पे गिरनी है। आर्टिकल 6 हो, मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हो, यानी जो कुछ भी कार्रवाई होगी सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना मानने की सूरत में वो सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ होगी। अब शहर इक़्तिदार के बाखबर लोग जो हमारे क्रेडिबल ज़राए भी हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि सिकंदर सुल्तान राजा ने ताकतवर इदारों और चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब को पिछले 3 दिनों में ये पैगाम भेजा है कि मुझे कोई आईनी रास्ता बताया जाए, मुझे कोई कानूनी रास्ता बताया जाए जिस रास्ते पर चलकर मैं सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना मानूं। अब कानूनी माहिरीन ये कहते हैं कि कोई रास्ता है ही नहीं। यानी सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस जिनमें 5 मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस साहिबान हैं, यानी नामुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट फैसले को का फैसला माना ना जाए। अब एक ही हाल था कि पार्लियामेंट से कोई ऐसी कानून साजी करवा ली जाए और पार्लियामेंट की कानून साजी को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना माने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जुज़वी फैसला इलेक्शन कमीशन मान चुका है। यानी 39 लोगों का नोटिफिकेशन जारी हो चुका और पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, ख़ास तौर पर जो सिंध इसम्बलियों के अरकान सूबाई इसम्बलियों का, कौमी और सूबाई इसम्बलियाँ हैं, उनका नोटिफिकेशन जारी हो चुका। अपनी वेबसाइट पर इलेक्शन कमीशन ने वो अपलोड भी कर दिया है, वो तमाम तर नाम।
इसका मतलब यह है कि तमाम तर कोशिशों के बावजूद सिकंदर सुल्तान राजा के पास कोई रास्ता नहीं है कि किस रास्ते पर चलकर वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे। हर सूरत उनको यह फैसला मानना पड़ेगा, क्योंकि आज 6 अगस्त की जो डेडलाइन ख़त्म हुई है, सुबह होते ही इस्लामाबाद में ये खबरें गर्दिश कर रही हैं, सुप्रीम कोर्ट से ये इतलाआत आ रही हैं कि वो 8 जजेस जिन्होंने तहरीक इंसाफ के हक में फैसला सुनाया था, उन्होंने छुरियां तेज़ कर ली हैं। वो तमाम जजेस आपस में राब्ते में हैं, वो तमाम जजेस किसी भी वक्त, क्योंकि अब डेडलाइन ख़त्म हो चुकी है, अगर आज दिन को भी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर पूरा अमल दरामद किया जाता है और कंप्लायंस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई जाती है, तब भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हो चुके हैं। कल रात 12 बजे तक, यानी 5 अगस्त रात 12 बजे तक का टाइम था इलेक्शन कमीशन के पास कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करे और अमल दरामद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाए। अब इस फैसले पर मुकम्मल अमल दरामद तो नहीं हुआ, इसका मतलब है सिकंदर सुल्तान राजा फारिग हो चुके हैं। सिकंदर सुल्तान राजा का बचना नेक टू इम्पॉसिबल हो चुका है, नामुमकिन हो चुका है कि अगर किसी को ये बात मुज़ायका खेज लग रही है, अगर कोई ये समझता है कि ये सिर्फ हवाई बात है, इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो आप सिर्फ चंद घंटे इंतजार कर लें। मैं दिनों की बात नहीं कर रहा, हफ्तों की बात नहीं कर रहा, चंद घंटों में आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के वो 8 जजेस जो पिछले 25 दिन से सिर्फ सूरत हाल का जायजा ले रहे थे, यानी सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना मानने के लिए क्या क्या जतन नहीं किया गया, क्या क्या लड़ाइयां नहीं की गई, हत्ता कि काजी साहब ने मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर का ड्राइवर और रिसर्चर तक ले लिया। अब यहां से बढ़कर काजी साहब क्या लड़ाई लड़ सकते हैं? लेकिन सिकंदर सुल्तान राजा को कोई आईनी कानूनी रास्ता नहीं मिल सका। कल रात 12 बजे तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बड़े, जिनमें चारों इलेक्शन कमीशन के मेंबरान, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सेक्रेटरी लॉ, बड़े बड़े ताकतवर लोग सर जोड़कर बैठे रहे कि किसी तरीके से कोई रास्ता निकाला जाए। लेकिन खबर देने वाले ये बता रहे हैं कि आज 6 अगस्त तक कोई रास्ता इलेक्शन कमीशन नहीं निकाल सका। आज दिन तक कोई वे आउट इलेक्शन कमीशन के पास नहीं आ सका। इसका मतलब है कि सिकंदर सुल्तान राजा की कहानी खत्म हो चुकी है। पीटीआई का वो सबसे बड़ा दुश्मन, जिसने पिछले 2 सालों में पीटीआई को इंतखाबी मैदान से बाहर करने की बहुत कोशिश की। मैं तो बार बार ये बात करता हूं कि सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ जब पिंडोरा बॉक्स खुलेगा तो बड़ी बड़ी चीजें सामने आएंगी। यानी 2023 में जब जनवरी के अंदर इमरान खान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तहलील की, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी 90 दिन में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन करवाना। इलेक्शन कमीशन ने वो अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, तो पहला आर्टिकल 6, पहला मिसकंडक्ट इलेक्शन कमीशन ने पिछले साल ही कर दिया था। ठीक है, निज़ाम उस टाइम इलेक्शन कमिश्नर को बचा रहा था, निज़ाम साथ खड़ा था। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा मिसकंडक्ट लियाकत चट्टा, रावलपिंडी के कमिश्नर, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम तर तफसीलात बताई कि किस तरह से आरओज़ को और प्रिजाइडिंग अफसरान को चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हिदायत दी थी कि पीटीआई के फॉर्म 45 तब्दील करने हैं, पीटीआई के उम्मीदवारों को जीतने नहीं देना। ये दूसरा आर्टिकल 6 था, सीधा सीधा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा पर, सीधा सीधा मिसकंडक्ट के मुर्तकिब सिकंदर सुल्तान राजा यहां पर भी हुए, लेकिन काजी साहब ने उनको वहां पर भी बचा लिया, क्योंकि अगर इंतखाबात में धांधली का मामला खुलता तो मामलात काजी साहब तक भी आने थे। और अब तीसरा मामला है सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना मानकर संगीन गद्दारी करना, संगीन गलती, मिसकंडक्ट के मुर्तकिब चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो चुके हैं। अब जो लोग ये सोच रहे थे कि एक दफा फिर काजी साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बचा लेंगे, तो अगर काजी साहब ने इस दफा भी सिकंदर सुल्तान राजा को बचाना होता तो पिछले 3 दिन में जो हंगामी सूरत हाल रही है, यानी सुप्रीम कोर्ट से भी ये खबरें मिलती रहीं कि रात गए तक मीटिंग्स हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर में भी रात गए तक सर जोड़कर बैठे रहे कि किस तरह से कोई रास्ता निकाला जाए, क्योंकि अब सिकंदर सुल्तान राजा को काजी साहब नहीं बचा सकते। अब काजी साहब की अपनी कहानी सुप्रीम कोर्ट में ख़त्म हो चुकी है। वो खुद हथियार डाल चुके हैं जस्टिस मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर के साथ। पिछले 24 घंटों के अंदर जो काजी साहब ने खेल खेलने की कोशिश की है, उसका खमियाजा भी सिकंदर सुल्तान राजा को भुगतना पड़ेगा। अब सिर्फ इन 8 जजों के तफसीली फैसले का इंतज़ार कीजिए, जो आया ही चाहता है। ऐन मुमकिन है आज शाम के वक्त किसी भी वक्त आपको सुप्रीम कोर्ट के वो 8 जजेस का तफसीली फैसला मिल जाए, या ऐन मुमकिन है कि कल वो फैसला आ जाए। अब ज़्यादा देर नहीं है, क्योंकि डेडलाइन जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने मुख्तसर फैसले में दी थी वो ख़त्म हो चुकी है। बेसिकली 2 डेडलाइंस थी। पहली थी 15 दिन की, 15 दिन के अंदर अंदर तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान कौमी सूबाई असम्बली इलेक्शन कमीशन में अपने बयान हल्फी जमा करवाएंगे।
15 दिन के बाद 7 दिन की डेडलाइन इलेक्शन कमीशन को दी गई थी कि जिन जिन के बयान हल्फी आपके पास आ जाएं उन तमाम लोगों के नाम अपनी वेबसाइट पर जारी करें, उन तमाम लोगों को मखसूस नशिस्तें अलॉट कर दें। 26 जुलाई को वो तमाम नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास पहुंच गए थे जिनके बयान हल्फी पीटीआई ने जमा करवा दिए थे। 26 जुलाई से लेकर आज 6 अगस्त बीच में अगर हफ्ता एतवार निकाल दें यानी 8 वर्किंग डेज थे पीटीआई का कोई एक नाम, कोई एक एमएनए एमपीए का नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी वेबसाइट पर जारी नहीं कर सका। इसका मतलब है कि सिकंदर सुल्तान राजा फारिग, सिकंदर सुल्तान राजा की कहानी खत्म। सबसे तगड़ी तलवार, सबसे तेज तलवार सिकंदर सुल्तान राजा की गर्दन पर चलेगी। पीटीआई के लिए खुशी का दिन होगा जिस दिन सुप्रीम कोर्ट के वो 8 जजेस तफसीली फैसला जारी करेंगे। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में तो सिचुएशन अब लम्हा ब लम्हा तब्दील हो रही है। मैं कोशिश करता रहूँगा कि आपको अपडेट करता रहूँ। काजी साहब को बदतरीन शिकस्त हुई, उसके बाद अब काजी साहब के वो तमाम मोरे जो मुख्तलिफ अदालतों में और आइनी इदारों में बैठे हैं, अब उनके भी घर जाने का वक्त हुआ जाता है। तो नाज़रीन किराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।